अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे काई कबीले में खैमा खातून परेशान बैठी होती है तो दुंदार आकर कहता है अम्मी जान मैं सबसे ज़्यादा आपकी बात को अहमियत देता हूँ, आपका क्या ख्याल है हिजरत के बारे में। खैमा खातून कहती है आज जिरगे के तनाज़े ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, अगर हमारे कबीले में इत्तेहाद न रहा तो ये टूट जाएगा। तो दुंदार कहता है इसलिए मैं बाज़ार को बेचकर हिजरत करना चाहता हूँ। खैमा खातून कहती है मेरा ख्याल है कि काई दोबारा एक साफ बन जाएगा, ये मुनासिब है। मेरी तजवीज़ है कि हम तुम्हारे भाई को कासद भेजें, अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो दुंदार कहता है ठीक है अम्मी जान। दूसरी तरफ जंगल में एर्तुगरुल साहब और पीटू भागकर झाड़ियों में छुप जाते हैं और आने वाले सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। फिर पीटू एर्तुगरुल साहब को कहता है आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि आपको किसने फंसाया है। दूसरी तरफ किला कराचाइसर में एक तबीब आकर मारिया का जल्दी से इलाज शुरू कर देता है और कहता है इसके सर पर चोट आई है, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसी दौरान कमांडर लुकास आकर कहता है मैंने मिहाली की मदद के लिए अपने आदमी उसके साथ भेज दिए हैं। फिर एरिस कहता है हम जंग पर जा रहे हैं, मैं कईयों का खून बहाए बगैर उनको इन ज़मीनों से नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ जंगल में सिमकू के गुलाम सिपाहियों से छुपे झाड़ियों में बैठे होते हैं। उसी दौरान अर्तुगरुल साहब और पीटू आ जाते हैं, सब खुश हो जाते हैं और अर्तुगरुल साहब को दुआ देते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं अब आप सब अपने घर वालों के पास चले जाएं, लेकिन वो सब कहते हैं हम आपको अकेले छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अगर आप सब मेरे साथ रहना चाहते हैं तो हम सब मिलकर यहाँ फंदा लगाएंगे। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। पीटू कहता है हम सब ये कैसे करेंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं हम उनको उस मकाम तक वरगला कर लाएंगे जहाँ तक हम चाहते हैं। फिर सबको सिपाहियों से निपटने का तरीका बताते हैं और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। इधर एक सिपाही मिहाली को कहता है कि कदमों के निशानात इधर जा रहे हैं, अर्तुगरुल साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ और भी कोई है। तो मिहाली कहता है उनके साथ गुलाम हैं, होशियार रहना, याद रखना हम तुर्कों के अजीम तरीन जंगजू के ताक़ब में हैं। फिर सब उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इधर कबीले में खैमा खातून कहती है हलीमा सुल्तान क्या घोड़े तैयार हैं। हलीमा सुल्तान उदास लहजे में कहती है कि जब तैयार होंगे तो बता दूंगी। तो खैमा खातून कहती है मेरी बच्ची तुम्हारे दिल में क्या है मुझे बताओ। तो हलीमा सुल्तान कहती है आप सलीमान शाह की बीवी हैं, आपको इतने तूफान ने नहीं तोड़ा, फिर आपने दुंदार के फैसले की मुखालफत क्यों नहीं की। तो खैमा खातून कहती है देखो हमारे हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और दुंदार ना तो सलीमान शाह है और ना ही अर्तुगरुल, वो तजर्बाकार थे और दुंदार ना तजर्बाकार है, वो ऐसी सूरत हाल को नहीं संभाल सकता। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुगरुल साहब के कहने पर सब लकड़ियों के तीर बना रहे होते हैं। पीटू भी अर्तुगरुल साहब का इलाज कर रहा होता है। अर्तुगरुल साहब कहते हैं इन शाहों की नोकें अच्छी तरह तेज़ कर लें ताकि दुश्मन को चीर दें। इधर चाउदार कबीले में बहादुर का सिपाही सोने का संदूक उसके हेमे में रख देता है। तो काराजा खातून कहती है कि इस संदूक में क्या है। बहादुर जट से संदूक खोलकर उसे दिखाता है तो वो सोना देखकर हैरान रह जाती है। तो बहादुर कहता है यह हमारी जंगों का इनाम है, यह हमारे मुस्तकबिल के दरवाजे खोलेगा। फिर एक सिपाही आकर कहता है जनाब आपको कोपैक ने सराय में बुलाया है। दूसरी तरफ जंगल में सिमकू मुसलसल अर्तुगरुल साहब को ढूंढ रहा होता है। एक सिपाही आकर कहता है आरस को पता चल गया है कि तुम कौन हो। तो सिमकू कहता है हम अपना सोना लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, अब मेरी बात गौर से सुनो, हम अर्तुगरुल साहब को तलाश करके अपना सोना लेंगे। फिर एक सिपाही को कहता है एंथिस के पास जाओ, वो हमारी मदद के लिए जितने आदमी इकट्ठे कर सकता है ले आओ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल साहब के पास एक गुलाम आकर कहता है जैसे आपने कहा मैंने हर जगह सुराग छोड़ दिए हैं, वो हमारे जाल में फंस जाएंगे। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं शाबाश, वक्त आ गया है हमेशा अपनी नज़रें अपने दुश्मनों पर रखना। अब मैंने जिसको जो जगह बताई थी वहाँ छुप जाओ। और फिर सब अपनी जगहों पर छुप जाते हैं। इधर सराय में दुंदार कोपैक के पास पहुँच जाता है और कहता है मैंने सरदारों को कायल कर लिया था मगर हकीम साहब ने बगावत कर दी। तो कोपैक कहता है उसकी इतनी हिम्मत, वो क्या चाहता है। दुंदार कहता है एक और जीगा बुलाकर खुद को सरदार मुंतखब करना चाहते हैं। तो कोपैक कहता है देखो अर्तुगरुल साहब की मौत के बाद सरदार बनने के लिए उसकी लालच बढ़ गई है।
उसी दौरान बहादुर आ जाता है तो कोपैक कहता है कि हानली बाज़ार को दुंदार साहब ने अपनी बेहतरीन काविश से इसका निज़ाम चलाया, फिर चीज़ें गलत होना शुरू हुई तो उन्होंने इसको बेचने का फ़ैसला किया। बहादुर कहता है दुंदार साहब का फ़ैसला यकीनन सही होगा। तो कोपैक कहता है मैं बगैर किसी हिचकाहट के आप दोनों की ज़मानत दे सकता हूँ, अब आप पर है कि एक दूसरे से मायदा करके इसे ख़त्म कर दें। दुंदार कहता है अगर झिड़के के बाद सब कुछ ठीक रहा तो हम मुत्फिक हो सकते हैं, फिर आपस में हाथ मिलाते हैं। इधर जंगल में मिहाली अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और अर्तुगरुल साहब फौरन उन पर हमला कर देते। फिर अर्तुगरुल साहब के गुलाम बाहर आ जाते हैं और मुकाबला करते हैं। आखिर में मिहाली पीटू को मारने वाला होता है कि अर्तुगरुल साहब आकर मिहाली का मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। फिर अर्तुगरुल साहब उनका काम तमाम कर देते हैं। फिर मिहाली का एक सिपाही गुलाम को मारकर कहता है कुछ भी जाने बगैर तुम मरने वाले हो। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। अर्तुगरुल साहब भी उसके पीछे जाते हैं। इधर चाउदार कबीले में हाइमा खातून और हलीमा पहुँच जाती हैं। फिर असलाहान बाहर आकर उनसे मिलती है और उन्हें खुशामदीद कहती है। हाइमा खातून कहती है हमने तुम्हारे बारे में सुना और फ़ौरन यहाँ आ गए हैं। तो असलाहान कहती है अल्लाह आपसे राज़ी हो, मैं जानती हूँ कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। फिर वो वहाँ से अंदर चली जाती हैं। उसी दौरान बहादुर का बेटा आकर कहता है कि मैंने सुना है कि अर्तुगरुल साहब की वालदा और बेगम आई हैं। तो काराजा खातून कहती है लगता है कि असलाहान बहादुर साहब के ख़िलाफ़ जंग शुरू करने वाली है। नाजरीन यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।